हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग नेशनल बिल्डिंग कोड के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने ग्रुप ए से लेकर जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको ये जो ग्रुप है बिल्डिंग्स के, वो आपको याद रखना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फायर जोन के बारे में, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स के। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये टेबल तो हम अच्छे से याद रखना है। ओके, तो जो फायर जोन डिवाइड किया गया वो 3 तरह का फायर जोन है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने तरह के जोन है? तो फायर जोन 3 है। ओके, फायर जोन 1, फायर जोन 2, फायर जोन 3। फायर जोन 1 में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो टाइप 1 के तरह के हो सकते हैं, 2, 3 या 4 तरह के कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? तो ये आपको, ये ज्यादा इसको डिटेल में आपको पढ़ना नहीं, इसमें स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं जैसे किस तरह के बिल्डिंग्स होंगे। मतलब जो फायर जोन 1 में आते हैं बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स को इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि बिल्डिंग जो भी हमारा फायर है या कोई भी फायर से रेसिस्ट कर सकता है वो बिल्डिंग। ओके, बर्नआउट जल्दी नहीं हो सकता है, कंप्लीट बर्नआउट नहीं हो सकता है, रैपिड स्प्रेड नहीं होना चाहिए फायर और स्मोक, जो भी फ्यूम्स होते हैं वो सब चीजें। तो वो स्पेसिफिकेशन है। टाइप 1 का कुछ अलग स्पेसिफिकेशन है, टाइप 2 का अलग। इस तरह से स्पेसिफिकेशन है कि फायर लाइफ सेफ्टी और फायर से बचा जा सके। ओके, तो ये चीजें। तो फायर जोन 1 में जो बिल्डिंग्स आते हैं वो बिल्डिंग्स आते हैं, रेसिडेंशियल टाइप्स बिल्डिंग आते हैं, एजुकेशनल जो कि ग्रुप बी में होता है। हमने ये सारी चीजें पढ़ा था, ये जो ग्रुप्स यहाँ पे मेंशन है। इंस्टीट्यूशनल, असेंबली टाइप के बिल्डिंग्स फायर जोन 1 में आते हैं। स्मॉल बिजनेसेस जिसमें सब डिवीजन E1 आता है। ओके, E1 जो स्मॉल बिजनेसेस होता है ग्रुप ई का, उसमें सारे ग्रुप्स नहीं आते, E1, E2, E3, E4, इस तरह से E5। यहाँ पे सिर्फ सब डिवीजन E1 टाइप के बिल्डिंग्स आते हैं फायर जोन 1 में। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सब डिवीजन E1 किस तरह के जोन में आता है। तो आपको याद रखना है फायर जोन 1 में, या टाइप, अगर इस तरह से क्वेश्चन टाइप 1 फायर जोन 1 में E1 में किस तरह का कंस्ट्रक्शन संभव है, टाइप 1 ओनली, टाइप 2 ओनली, टाइप 1, 2, 3 और 4 मीन्स चारों। तो आपको चारों पे क्लिक करना है। इस तरह के क्वेश्चन है, तो इस टेबल को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, किस तरह से याद रखना है मैं थोड़ा बताऊंगा किस तरह से। ओके, रिटेल मर्सेंटाइल जो कि ग्रुप एफ में आता है, और एरिया जो भी अंडर डेवलपमेंट है, जो ये ऊपर में मेंशन है, अगर अंडर डेवलपमेंट में तो वो भी टाइप फायर जोन 1 में आएगा। ओके, ये चीजें हैं। फायर जोन 2 में जो है उसमें कंस्ट्रक्शन जो होगा टाइप 1, 2 या 3। ओके, तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो 4 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और फायर जोन 1 में चारों तरह के टाइप कंस्ट्रक्शन संभव है। फायर जोन 2 में टाइप 1, 2 और 3 तीन तरह के, और फायर जोन 3 में टाइप 1 या 2। ओके, मीन्स टाइप 1 कंस्ट्रक्शन कीजिए या दोनों, दो कीजिए। ओके, तो टाइप 1, 2 दोनों संभव है फायर जोन 3 में। तो फायर जोन 2 में कौन कौन से बिल्डिंग आते हैं? जो सब डिवीजन E2 टू E5 था। जो E1 में कौन से बिल्डिंग आते हैं? जैसे हमने पढ़ा था वहां पे E2 में लेबोरेटरी आते हैं, E3 में कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आते हैं। ओके, टेलीफोन एक्सचेंजेस E4 में आते हैं, और E5 में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन टीवी आते हैं। ओके, तो ये जो सब डिवीजन E2 E5 है वो फायर जोन 2 में आते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ये जो हमारा जो ये अभी का लेक्चर है और कल का लेक्चर से, वहां से क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं वो किस जोन में आते हैं? तो फायर जोन 2 में आते हैं। उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें किस तरह के कंस्ट्रक्शन का टाइप होना चाहिए। टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी, टाइप 3 भी। ओके, फिर फायर जोन 3 है जो है टाइप 1 या टाइप 2 होगा, जिसमें हाई हैजार्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होते हैं G3, सब डिवीजन G3। ओके, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं फायर जोन 2 में सब डिवीजन G1 एंड G2 होता है। ओके, लेकिन हाई हैजार्ड बिल्डिंग जो G3 है उसको छोड़कर
तो वो जो G3 बिल्डिंग्स है वो आएगा इसमें फायर जोन 3 में, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है वो टाइप 1 और टाइप 2 पॉसिबल है। ओके, स्टोरेज बिल्डिंग्स जो है ग्रुप एच वो फायर जोन 3 में आता है, और हैजार्ड बिल्डिंग जो होता है वो ग्रुप जे में आता है। तो आपको क्या करना है ना, आपको फायर जोन 3 बहुत ही सिंपल है कि हाई हैजार्ड जो बिल्डिंग है जो सब डिवीजन G3 है वो इसमें आता है, स्टोरेज बिल्डिंग आता है एच, और हैजार्ड बिल्डिंग ग्रुप जे। ये तीन आपको याद रखना है, फायर जोन 3 में आते हैं। ओके, और जो आपके फायर जोन 2 है उसका सब डिवीजन E2 टू E5 आता है, और सब डिवीजन G1 एंड G2 यहाँ इसमें आता है, और E2 टू E5 और G1 एंड G2 ये आते हैं फायर जोन 2 में। तो आप फायर जोन 2 और फायर जोन 3 याद रखते हैं, तो आपको जो शेष बचेगा, जो भी रेस्ट है वो आएंगे आपके फायर जोन 1 में। और सिंपल है, फायर जोन 1 में आपका चारों तरह के कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, फायर जोन 2 में लास्ट का छोड़ के सारे पॉसिबल है, और फायर जोन 3 में फिर लास्ट के जो 3 है वो नहीं रहेंगे, मतलब फायर जोन 3 में टाइप 1 या 2 का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे हमने पढ़ा। ओके, हमने ऑलरेडी फायर जोन्स के बारे में पढ़ लिया, जो भी फायर जोन में टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं हमने पीपीटी के माध्यम से उसे पढ़ लिया। ओके, और हम लोग अब जैसे हमने बोला था वहां पे कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस मेजर्स होते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, ये स्पेसिफिकेशन आप जब वर्क कीजिएगा तो वहां पे आपको जहां जिस एरिया में रहना है उस एरिया के आपको वहां पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, तो आपको ये डिटेल्स में नहीं जानना है, आपको बेसिक चीजें ही क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक ही जानना है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको अब कुछ चीजें जानने हैं, कुछ जनरल चीजें हैं, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल ऑक्यूपेंसी, तो ये चीजें पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप जैसे ड्राई राइजर्स है, बहुत ही मतलब यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी आपको थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंस है कि ड्राई राइजर का मिनिमम जो होना चाहिए वो 100 mm इंटरनल डायमीटर होना चाहिए, यहाँ पे 100 mm डायमीटर, और जो ड्रम्स फिल्ड विथ वाटर 2000 लीटर कैपेसिटी का होना चाहिए। ओके, ये सब चीजें हैं, और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें हैं जो फ्लोर एरिया रेशियो के बारे में भी मेंशन है। ओके, तो ये आप लोग खुद से एक बार रीडिंग दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मिक्स ऑक्यूपेंसी क्या है, फायर स्टॉप और इंक्लोजर्स, ये चीजें आपको एक बार रीडिंग दे देना। यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं है, बस फिर भी आप एक बार जरूर इसे रीडिंग दें ताकि आपको ध्यान में रहे क्या क्या चीजें होता है। ओके, लाइफ सेफ्टी में क्या चीजें हैं, जैसे जो चीजें हैं जैसे लिफ्ट्स एंड एक्सलेटर्स हैव नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्जिट्स। ओके, तो ये सब चीजें बेसिक बेसिक चीजें, आप एक बार इसको रीडिंग देने पे आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें यहाँ पे बोला गया है। ओके, और आपको समझ में भी आएगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है नो बिल्डिंग शैल बी altered as to reduce the number with it or protection of exits to less than that required। okay, मीन्स कि जो exits का requirement है उसके अनुसार आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जितना होना चाहिए वो उतना आपको रखना है। ओके, और जैसे exit जो भी चीजें हैं वो क्लियरली दिखना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, और जो भी लोग न्यू भी है तो उनको पता चले कि हाँ यहाँ से exit का ऑप्शन है, एग्जिट कर सकते हैं। ओके, exits shall be so arranged that they may reach without passing through another occupied unit। okay, इस तरह से आप एक बार इसको रीडिंग दें, कुछ भी इसमें न्यू नहीं है, कुछ भी आपको एक बार पढ़ने पे आपको ये जो ऑब्वियस चीजें हैं जो डेली यूजेज में आते हैं वो ही चीजें यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो ये एक बार आप को रीडिंग देना है, ये सब चीजें आपको नहीं ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशंस मेंशन है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो भी रोडवेज है ये सब चीजों का स्पेसिफिकेशंस मेंशन है, तो ये आपको एक बार रीडिंग दे देना है। जैसे कहीं कहीं पे जैसे वहां पे मेंशन था लिफ्ट एंड एक्सलेटर्स आर नॉट ट्रीटेड एज एग्जिट। ओके, तो ये सब चीजें आपको बस ध्यान में रखना है। किस तरह से हैंड रेल्स रहेंगे, जो सीढ़ियां पे रहती है वो लगे रहते हैं, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये सब चीजें पूछा नहीं जाएगा, बस आप एक बार आप लोग देख लें। ओके,
और बस मेरा ये मानना था कि आप लोगों को बस ये कॉन्फिडेंस आए कि इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। बस आपको इसके लिए तो आपको मेहनत करना होगा कि क्या चीजें, आपको बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए था कि हाँ ये चीजें हैं। हमने एक बार गाइड कर दिया, आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें नहीं पढ़ना है। ओके, ये हमने वहां पे फिगर के माध्यम से जब हम लोग पढ़ रहे थे, ओके, तो डाउन कमर को फिगर के माध्यम से मैंने दिखाया था। यहाँ पे वही चीजें हैं, बस आपको यहाँ पे ये वही चीजों को यहाँ पे फिर से दिखाया गया। ओके, तो डाउन कमर मैंने वहां पे ऑलरेडी बात किया था। ओके, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में आपको ये सब चीजें यहाँ से नहीं आएंगे। और आपको लास्ट में क्या चीजें आएंगे क्वेश्चंस, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चंस जो है आपको लास्ट में जो आएंगे क्वेश्चन, वो आएंगे जो एक बार आपको रीडिंग दे देना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैनुअल कॉल बॉक्स, ये सब बस आपको एक बार पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं, मैंने टर्मिनोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और वही बेसिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये एनेक्स, ओके, जहां जहां पे एनेक्स मेंशन है तो आपको ये याद रखना है कि एनेक्स ए में क्या है। एनेक्स ए में आपका कैलोरीफिक वैल्यू है। ओके, कैलोरिक वैल्यूज ऑफ कॉमन मटेरियल्स एंड टिपिकल वैल्यूज ऑफ फायर लोड डेंसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनेक्स ए में क्या मेंशन है। ओके, तो ये आपको बस याद रखना है कि एनेक्स ए में क्या होता है। ओके, तो ये होता है कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कॉमन मटेरियल्स एंड टिपिकल वैल्यूज ऑफ फायर लोड डेंसिटी, ये चीजें हैं आपके एनेक्स ए में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से एनेक्स बी में क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेंसी इनटू डिफरेंट डिग्री ऑफ हैजार्ड। तो ये एनेक्स बी में है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी एनेक्स है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। ओके, उसी तरह से एनेक्स सी, एनेक्स सी में आपका क्या है, जो फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर हाई राइज बिल्डिंग 15 मीटर इन हाइट फॉर और अबव। ओके, तो एनेक्स सी में क्या है, फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स। तो फायर प्रोटेक्शन के जो भी कुछ पॉइंट्स है आपको एक बार रीडिंग दे देना है, बस आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ओके, और मैंने खुद रीडिंग दिया है, मैंने समझा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको एक मतलब हाथ पकड़ के सारे चीजें आपको दिखाने के आपको खुद मेहनत करना होगा। ओके, सारी चीजें बस आपको एक गाइड की जरूरत थी कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीजें नए हैं। एनेक्स डी में आप देख सकते हैं फायर प्रोटेक्शन कंसीडरेशन फॉर बेंटिंग इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ये है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, सारे जो एनेक्स हैं, एनेक्स, ओके, तो सारे एनेक्स को आपको लिख लेना है एक जगह। और इसको एनेक्स ए में क्या है, एनेक्स बी में क्या है, एनेक्स सी में क्या है, इस तरह से सारे एनेक्स को आपको देख लेना। आपको ये पीडीएफ तो आपके पास होगा, ऑफिशियल गजट है। ओके, ये आपको मिल जाएगा, नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, वहां पे आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एनेक्स ई हमने ऊपर स्किप कर दिया, उस तरह से आपको एक बार लिख लेना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।